क्या सच में भगवान विष्णु मर गए थे? एक पौराणिक कथा। त्रेतायुग की एक सांझ थी। देवताओं का लोक शांत था, परंतु दिव्य ज्योतियों में कुछ असामान्य कंपी दौड़ रही थी। जैसे आकाश किसी अदृश्य तूफान का अनुमान लगा रहा हो। देवर्षि नारद ने कैलाश की ओर उड़ते हुए कहा, त्रिलोकी पर विपत्ति का साया है। कोई शक्ति विष्णु भगवान के प्राण छीनने का प्रयत्न कर रही है। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर ने अपनी शांत दृष्टि खोल दी। कुछ क्षण मौन रहा। फिर शिव बोले, नारद, देवों में प्राण का अंत नहीं होता, परंतु योगनिद्रा और माया की जाल रचकर उन्हें बांध दिया जाए, यह संभव है। नारद ने बताया कि असुरों में एक नया मायावी उत्पन्न हुआ है, कालवशक, जो किसी भी देव की आभा को कैद कर सकता है। उसने अद्भुत तप किया था और ब्रह्मा से वरदान पाया था कि वह विष्णु की चेतना को एक क्षण के लिए भी रोक सकेगा। शब्द वही थे, पर देवों के कानों में यह विष्णु का मृत्यु क्षण जैसा लग रहा था। कालवशक का षड्यंत्र। कालवशक ने एक जाल बुना, एक छाया जो न तो अंधकार थी न प्रकाश। उसने विष्णु भगवान के समक्ष ऐसा रूप धारण किया जिसमें अनंत लोकों का दुहक और पीड़ा उमड़ रही थी। विष्णु करुणा से आगे बढ़े और उसी क्षण वह छाया उन पर गिर पड़ी। त्रिलोक में खबर फैल गई, विष्णु लुप्त हो गए। क्या वे नष्ट हो गए? देवलोक में घबराहट फैल गई, पर कैलाश पर शिव की आंखें बंद थी। वे गहरी ध्यानावस्था में थे, जैसे कुछ दूरस्थ सत्य देख रहे हों। शिव का संकल्प। कुछ देर बाद शिव उठे, विष्णु अमर हैं, जैसे मैं, जैसे ब्रह्मा, परंतु उनकी चेतना बंध गई है। उन्हें मुक्त करने के लिए सहार आवश्यक है, पर यह सहार बाहरी नहीं, अंदरूनी होगा। पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या युद्ध करना होगा? शिव मुस्कुराए, नहीं, कालवशक की शक्ति भय पर टिकी है। मैं वहां जाकर विष्णु के भीतर की ज्योति को पुकारूंगा। शिव विष्णु के भीतर। शिव ध्यान में लीन हुए। उनका ध्यान एक ध्वनि बनकर विष्णु की कैद चेतना में उतरा। नमो नारायणाय, नमः शिवाय। यह मंत्र एक दूसरे की प्रतिध्वनि बन गए। विष्णु की चेतना में एक चिंगारी जली, जैसे कोई दीपक अंधेरे में याद दिला रहा हो कि तुम नश्वर नहीं, तुम स्वयं अनंत हो। माया का जाल टूटने लगा। कालवशक भयभीत हुआ। वह जान गया कि शिव विष्णु का संयुक्त तेज किसी भी माया से परे है। क्षण भर में वह जाल भस्म हो गया। विष्णु की पुनः प्रकटता। विष्णु प्रकट हुए, शांत, दिव्य, मुस्कुराते हुए। उन्होंने शिव को प्रणाम किया। माया ने मुझे बांधा, पर तुम्हारे स्मरण ने मुझे जगाया। मृत्यु, वह तो केवल देह की होती है। हम सब अस्तित्व के रथी हैं, अंतहीन यात्रा वाले। शिव बोले, और जब भी तुम शिथिल पड़ो, मैं तुम्हें पुकारूंगा। जब मैं मौन हो जाऊंगा, तुम मुझे उठाओगे। दोनों के बीच एक उज्जवल प्रकाश फैल गया, जैसे ब्रह्मांड स्वयं यह घोषणा कर रहा हो, शिव और विष्णु अलग नहीं, एक ही सत्य के दो प्रवाह हैं।